हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 30 अगस्त। 30 अगस्त से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और साथ में स्टैटिक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन जो है केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, याद रखें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके देख लेते हैं। पहला लिविंग हेरिटेज आपसे पूछे तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो कोलकाता में स्थित है, याद रखें। कोलकाता में है। अगला हमारा पॉइंट ये कि लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन था। ये रूस का था, याद रखें, रूस का था जो क्रैश हो गया है। ठीक है, ये असफल रहा, याद रखें। अगला पॉइंट ये है कि मंदिर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। अगला पॉइंट ये है कि सर्वाधिक लोकसभा की सीट आपसे पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपसे पूछे सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहाँ पे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो हमारी भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, आपसे ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें। ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो हमारी भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही, याद रखें। जो IBSA, ठीक है, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन ने, ठीक, इसको करवाया है, याद रखें। इसकी स्थापना जो हुई है 1981 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है आपसे पूछे तो बॉन जर्मनी में है। और इसमें जो गोल्ड जीता है, इंडिया ने गोल्ड जीता है। सिल्वर किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल जीता है और इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखें। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टैटिक जीके हैं जो देख लेते हैं। जो नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी, तो ये सुषमा पटेल थी जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट ये है कि जो फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, याद रखें, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें जो विजेता टीम रही वो स्पेन रही है और जो इसमें उप विजेता टीम रही है वो इंग्लैंड रही है। तो इतने पॉइंट को याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ हुआ। ये पहली बार हुआ है, कहाँ पर हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुई है, याद रखें। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का। इसमें जो विजेता था वो भारत था और इसमें उप विजेता इंग्लैंड था। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद रखें, विजेता और उप विजेता को। तो कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछेगा, तो उस पॉइंट को याद रखें। अगला पॉइंट ये है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट देश आपसे पूछे तो ये भारत। इसका जो होस्ट देश होगा, जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा, इसका जो होस्ट देश या मेजबान देश भारत होगा। ठीक है, इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर जो इसके होंगे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के, वो होंगे शाहरुख खान, याद रखें। शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और जो ये ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो शुभांकर रखा गया है उसका नाम है क्रिप्टोवर्स इसका शुभांकर है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो राइट आंसर है, याद रखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं। आपसे विधानसभा की सीट पूछे उत्तर प्रदेश की तो 403 है, और वहाँ की विधान परिषद की सीट पूछे तो 100 सीट बताएंगे। जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, याद रखें, लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो या विधानसभा की हो या विधान परिषद की हो, सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य की हैं, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि जो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है आपसे पूछे तो ये पश्चिम बंगाल है, याद रखें, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है। अगला पॉइंट यह है कि चिनाब नदी को वेद में किस नाम से जानते हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चिनाब नदी को वेदों में आस्किनी कहते हैं और झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता कहते हैं और रावी नदी को झेलों में पारुषणी कहते हैं। तो सभी पॉइंटों को याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य हुआ, आपसे पूछे कि कावेरी जो जल विवाद हुआ है कितने राज्यों के मध्य हुआ था, 4 राज्यों के मध्य हुआ था, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल के बीच, याद रखें। 4 राज्यों के मध्य ये विवाद चल रहा है, कावेरी जल विवाद, जो कि चर्चा में रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एशिया की जो सबसे लंबी है यांगजी नदी है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी। जो G20 तकनीकी कार्यशाला आपसे पूछा कहाँ आयोजित की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलुरु में इसको आयोजित किया जाएगा, याद रखें। G20 तकनीकी कार्यशाला, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच चलने वाला है और इसका जो विषय रहने वाला है स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां, इसका विषय होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। G20 आया है, G20 आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं। G20 जो शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, जो होगा ये दिल्ली में होगा, याद रखें। इसकी जो स्थापना हुई थी G20 की 1999 में हुई थी और G20 में देश आपसे पूछे तो इसमें 19 देश हैं, याद रखें, 19 देश और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। पहला ये है कि G20 2023 कौन से क्रम की बैठक है, ये 18वें क्रम की बैठक है, याद रखें। आपसे पूछे G7 2023 का मेजबान देश कौन था, तो ये जापान था। ब्रिक्स, अगला पॉइंट ये है ब्रिक्स 2023 का मेजबान देश साउथ अफ्रीका था। ये ब्रिक्स 15वें क्रम की है जो 2023 में बैठक, याद रखें, 15वें क्रम की है, ये भी याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एससीओ 2023 का जो मेजबान देश था ये भारत है, याद रहें, भारत। एससीओ में अब कुल 9 मेंबर देश हैं, याद रखें, 9 कुल 9 देश हो गए हैं एससीओ में। नवीनतम देश ईरान है, याद रखना, ईरान नवीनतम देश। आपसे अगला पॉइंट ये पूछे एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी आपसे पूछे तो वाराणसी है, याद रखें। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट करके रखेंगे। हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आया हूँ, तो हर पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वामित्व योजना, ठीक है। जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जीता है वो स्वामित्व योजना ने जीता है, याद रखें। स्वामित्व योजना जो राष्ट्रीय गवर्नेंस है 2023 जो 26वें क्रम की है, याद रखें। इसका जो मेजबान देश था भारत था, ये इंदौर में हुआ इसका आयोजन और इसमें जो गोल्ड जीता है ये स्वामित्व योजना ने जीता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन नंबर ए है, स्वामित्व योजना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं, तो ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। अगला है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक का आपसे पूछे तो बलवंत राय मेहता हैं। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद 343A में है, याद रखें, 343A में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि
पंचायत की शक्तियों का उल्लेख आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 243 जी में है। याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे, तो सभी को नोट डाउन कर लेंगे। अगला पॉइंट यह है कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 आई में है। याद रखें, आई इनकम। अगला पॉइंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपसे पूछे, तो ये अनुच्छेद 243 के में है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो अनुच्छेद है 243 के में इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने की पानी की बोतल पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही। याद रखें, असम राज्य ने अभी जो पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया, जो 1 लीटर से कम मात्रा वाली बोतलों हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखें, 1 लीटर से कम मात्रा वाली बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, तो असम राज्य में शुरू किया गया है अमृत वृक्ष आंदोलन। यह हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया। याद रखें। अगला पॉइंट है गज महोत्सव। जो गज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। यह भी राष्ट्रपति ने शुरू किया है। याद रखें, प्रेसिडेंट हमारे जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने शुरू किया है। तो ये पॉइंट याद रखें। असम के वर्तमान राज्यपाल पूछे आपसे, तो गुलाब चंद कटारिया हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा 23 अगस्त से किया जाएगा। याद रखें, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन जो चंद्रयान 3 हमारा है जो चंद्रमा पर लैंडिंग किया था, तो इसी के उपलक्ष्य में जो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। तो इस पॉइंटों को याद रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उसे किस नाम से जाना जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखें, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछेगा दोनों क्वेश्चनों को। तो जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। याद रखें, शिव शक्ति। अगला पॉइंट ये है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा, तो इस जो उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जानेंगे। याद रखें, तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, तिरंगा पॉइंट। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में किस देश में आयोजित ऑसिंडेक्स 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है, तो किस देश में आयोजित ऑसिंडेक्स 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही, ऑस्ट्रेलिया। ऑसिंडेक्स अभ्यास ये इसका आयोजन जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जाता है। ये 5वां संस्करण है, अब की बार द्विवार्षिक अभ्यास है, ये भी याद रखें 5वां संस्करण है। इसकी जो शुरुआत हुई है 2015 से हुई है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से INS कोलकाता, INS सहाद्री और वागीर पांडुबी इसमें भाग लेगी भारत की तरफ से। तो याद रखें, तीनों इसमें भाग लेंगे, INS कोलकाता, INS सहाद्री और जो वागीर पनडुब्बी इसमें भाग लेगी। तो इन तीनों को याद रखें, पूछ सकता है। जायद तलवार किसके बीच अभ्यास होता है, भारत और UAE के बीच। याद रखें, भारत और UAE के बीच जायद तलवार का आयोजन किया जाता है। मालाबार आपसे पूछे, मालाबार इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। मालाबार अभ्यास में 4 देश भाग लेते हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। याद रखें। आपसे पूछे चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, तो विली विलेज के नाम से जानते हैं। जो चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है उसे किस नाम से जानते हैं, विली विलेज के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है, हाल ही में किस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है, तो यह हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया, जो कि सिडनी में है। याद रखें, सिडनी में स्थित है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया है। याद रखें। अगला पॉइंट यह है कि महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में महान प्रवाल भित्ति
ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसको डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं इसे डाउन्स नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ईगा स्विएटेक। जो महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो वो हैं ईगा स्विएटेक। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें, ईगा स्विएटेक। तो इन्फोसिस ने पुरुष में अगर पूछे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है तो राफेल नडाल को बनाया है, और महिला में ब्रांड एम्बेसडर अभी ईगा स्विएटेक को बनाया है। तो दोनों पॉइंट को याद रखें, महिला और पुरुष दोनों को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि फ्रेंच ओपन, जो फ्रेंच ओपन जीतने वाली पुरुष खिलाड़ी आपसे पूछे तो नोवाक जोकोविच हैं। याद रखें, फ्रेंच ओपन पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं, और फ्रेंच ओपन जीतने वाली महिला खिलाड़ी ईगा स्विएटेक हैं। दोनों पॉइंट को याद रखें, पुरुष में नोवाक जोकोविच है और महिला में ईगा स्विएटेक हैं जो फ्रेंच ओपन की विजेता हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी आर्या सबलेंका हैं, और इसमें पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला खिलाड़ी जो विजेता थी वो आर्या सबलेंका थी, और पुरुष खिलाड़ी जो थे वो नोवाक जोकोविच थे, याद रखें। महाराष्ट्र के पहले स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं, और पेप्सिको के एम्बेसडर जो है रणवीर सिंह है। पेप्सिको के जो एम्बेसडर हैं वो रणवीर सिंह को बनाया गया है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सिम लिस्ट M40 किसने लॉन्च किया है, तो इसको जो लॉन्च किया है मेटा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका 20 है, मेटा। ठीक है, तो याद रखें, ये AI मॉडल आधारित है, इसको लॉन्च मेटा ने किया है। AI मॉडल पर आधारित है, याद रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। चैट GPT किसने लॉन्च किया है, तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। तो सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।